देश विदेश, राजनीति, अपराध, नमस्कार, आदाब। मैं हूं साकिब पवार। आज मेट्रो लाइव न्यूज़ की टीम मेरठ ज़िले के ग्राम भमोरी में आई है। यहां पे एक प्रधान प्रत्याशी हैं इंद्रजीत जी। आज हम उनसे उनके बारे में जानेंगे, वो किन मुद्दों को लेकर जनता से के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। जी इंद्रजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। मैं अपने गांव भमोरी में जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पूरे ग्रामवासी हैं, उन लोगों की एक ही इच्छा थी और है, आज भी होती है। सन 73 हो गए, सन 73 वर्ष हो गए। गांव भमोरी को शहीदों का गांव भी कहा जाता है। हाँ, शहीदों का गाँव हो गया और 73 वर्ष हो गए देश आज़ाद हुए को। 73-74 वर्ष जो भी हैं। हमारे गांव में प्रधान पद पे जो भी निरोध वगैरह भी बनाया गांव ने। गांव को पूरी उम्मीद है कि हम शहीदों के गांव के हैं, हमने बलिदान दिया हमारे पूर्वजों ने, तो हमारे गांव को जो उनकी उपेक्षा है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो भी ग्राम प्रत्याशी प्रधान बनकर के अपने 500 वर्ष अपने मज़े में ऐश में समाप्त कर दिया समय। वो चाहे यहाँ पर जो है सामान्य के भी बनते आए हैं, एससी का भी मौका मिला है, अवसर मिला है। और ग्राम वासियों ने, सभी ग्रामवासियों ने ऐसा ग्राम प्रधानों को पूरा सहयोग दिया है। चाहे यहाँ कोई भी प्रतिनिधि आया है, सबको सहयोग मिला है। लेकिन जी अगर बात करें तो सबसे पहले हम आपके बारे में जानेंगे, आप राजनीति से कब से जुड़े हुए, कितना टाइम आपको हो गया? मुझे लगभग जो है सन 85 से मैं ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर जो राज्यसभा मेंबर हैं आज, वो भगवानपुर के रहने वाले थे। सदन में चुनाव लड़ा उन्होंने उसमें 92 में, और यहाँ पे विधायक हुए। मैं उनसे पहले से जुड़ा हुआ था, उनके भाई के साथ में जुड़ा हुआ था, ठाकुर भंवर सिंह जी, जो आज बीजेपी में, भाजपा में जिला महामंत्री हैं। हमने जब से हमें ये लगन हुई कि भाई हमारे गांव में भी ये विधायक, सांसद, MP मंत्री कुछ न कराएंगे। और गांव में जो है हमने बहुत हर जहाँ भी गए हमने नाम लिया, हमारे गांव में कुछ होना चाहिए। 36 जाति हमारे गांव में। जो देश आज़ाद होने के बाद समय, जब देश आज़ाद हुआ, जलियांवाला बाग के बाद में दूसरा गांव हमारा ऐसा है जो यो शहीदों जलियांवाला बाग के बाद में दूसरा नंबर हमारे गांव का आता है। हम लोगों ने हमारे किसी बैंक के में जो है पहले चेयरमैन भी रह चुके हैं या वर्तमान में भी हैं अभी? नहीं, मैं भूमि विकास बैंक का चेयरमैन रहा 98 में। अब मैं एक्स चेयरमैन हूँ। तो मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहा 96 उसमें, 6 में 5 में। तब ये बनने शुरू हुए थे क्षेत्र पंचायत सदस्य। हमारी टीम के विमल शर्मा प्रमुख बने। हमें मौका मिला, गाँव वालों ने एक हमसे उम्मीद जताई, आपको हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बना देंगे तो आप क्या विकास करोगे। वो एक रास्ता बहुत ख़राब था, उसे हमारा गुहा जोड़ बोलते हैं। हमने कहा कि आपने अगर हमें क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाया, हमारी आपने कुछ हमें ताकत दी, तो ये रास्ता आपका पक्का करा देंगे। उसी वक्त हमने उस पर जो है पक्का करा दिया, खड़ंजा लगा दिया। और गांव वालों को ये विश्वास है, उस बात की चर्चा बनी कि जब हमारी स्थिति थोड़ी नाजुक थी, थोड़े नासमझ थे, लेकिन हो सके अब ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तो अब हमारे दिमाग में बात आई कि जो हक हमारे गांव का है वो हम सरकार से, शासन प्रशासन से, जो अपने केंद्र में, प्रदेश में, यहाँ केंद्र प्रदेश को चला रहे हैं, उनसे उम्मीद है हमें कि अगर हमें ग्राम वासियों ने प्रधान पद पर की आशीर्वाद। सबसे पहले बात ये आती है कि आपको जो है, जो ये ग्राम पंचायत का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ, ये ज़रूरत पड़ी कि 36 जाति जो हमारी गांव की है वो पीड़ित है।
किसी की पेंशन नहीं है, किसी के दर्द है, किसी का मकान नहीं है, किसी का बाथरूम लैट्रिन नहीं है, जबकि सरकार बड़ा जोर दे रही है लैट्रिन बाथरूम मकानों पे। हमारे यहाँ कुछ रहा जो है यहाँ से ऐसे चली गई तंग परेशान होकर के, जो बाहर रहने लगे। अब उनके लिए जब सरकार सब जगह दे रही, शहीदों गाँव होते होते वो किसी लैट्रिन बाथरूम सब अधूरी पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों अगर हम बात करें विकास की, हम यहाँ बात करें तो अब तक पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है? अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, वो बात करेंगे हम पेयजल की, तो पेयजल की क्या स्थिति है यहाँ पे? पीने के पानी की क्या स्थिति है? नहीं, पानी की स्थिति यहाँ कोई ऐसी ख़राब नहीं है, क्योंकि गांव में समरसेबल सभी लगभग, टंकी वगैरह हैं सरकारी? टंकी सरकारी लगी हुई है, लेकिन उस टंकी में थोड़ा गड़बड़ होगी। जैसे जब उस समय प्रतिनिधि थे यहाँ के, जो प्रधान थे उस समय, उन्होंने या तो ध्यान नहीं दिया या कुछ उनकी साजिश रही, वो उसमें ऐसे पाइप वगैरह दबवा दिए उसमें रास्ते में, खड़ंजे में। रास्ते तो ख़राब हो ही गए, लेकिन पानी भी किसी के घर तक नहीं पहुँचा। अब दोबारा उसमें ऐसे ही कई बार तोड़ फोड़ करके लगाया जा रहा। नहीं, मेन मुद्दा ये है हमारे गांव का, हमारे लोग जो हमारे ग्रामवासी पीड़ित हैं कि प्रतिनिधि तो हर गांव में होते ही हैं और लगातार प्रधान बनते भी आ रहे हैं, लेकिन किसी भी ग्राम प्रधान ने जो तो अब तक बने हैं उन्होंने कोई विशेष काम गांव में नहीं किया। जैसे शिक्षा में क्या किया? शिक्षा के बारे में, शिक्षा की कैसी स्थिति है? कोई भी इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, या हमारी बहन बेटियाँ बाहर कहीं दूर पढ़ने के लिए जाती है? भाई साहब, शिक्षा के संबंध में आपने मेरी जो ना, मुझे दुख हुआ आपके कहने से ही, मेरी ऐसी नस पर आपने हाथ रख दिया कि अब मैं जो वोट मांग रहा हूँ, मैं जाकर ग्रामवासियों से यही आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि मुझे एक बार आप अगर ये आशीर्वाद देंगे तो अपने गांव में जो हमारे यहाँ प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल है वो जर्जर हुआ पड़ा, उसमें 20-30 साल पहले पेड़ लगाए हुए थे लिप्टिस के, वे पेड़ जो हैं, जो ग्राम प्रधान वर्तमान में है, उसने बिना आदेश के, बिना किसी ग्रामवासी के पूछे उन्हें कटवा लिया और काट करके उन्हें पेड़ों को, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो जेब में रखे या बैंक में रखे, वो कहीं नहीं लगे। लेकिन कुछ लोगों ने हमसे कहा फ़ोन करके वे पेड़ काटे जा रहे हैं, उनका क्या होगा जी? स्कूल में तो बाजी उस पर गेट नहीं है, बाजी रंग नहीं है, स्कूल में ही जो है ग्राम पंचायत उसकी ज़मीन ऐसी तापड़ पड़ी, झगड़े रहे, कभी उसमें ठेका दे दिया, ठेका जिसे दिलवाया उसे कह दिया रात को अगर पैसे हमारे यहाँ पहुँचा दो, पैसे उनके यहाँ पहुँच गए। इसके बाद करते हैं, जैसे कि भमौरी गांव शहीदों का गांव कहा जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे नौजवान लड़के तैयारियां कर रहे हैं मिलिट्री की, पुलिस की, तो वो दौड़ के लिए क्या कोई खेल का मैदान है? हमारे यहाँ कोई खेल का मैदान है या वो रोडों पे ही अपनी तैयारियां करते हैं, दौड़ वगैरह? कोई यहाँ मैदान वादा नहीं है, रोड पर तैयारी करते हैं और रोड पर दौड़ते हैं, कोई ट्रैक नहीं है। अभी हादसों का शिकार भी होते हैं, कई बार एक्सीडेंटल या कुछ ऐसे हादसे हुए हैं बहुत सारे बच्चों के साथ? कई बार हादसे हुए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का मुंह फूट गया, क्योंकि ऐसी सुविधा व्यवस्था कोई यहाँ गांव में किसी तरह की है ही नहीं। कोई प्रतिनिधि नहीं देखता, कोई विधायक नहीं देखता, कोई प्रधान नहीं देखता, कोई प्रमुख नहीं देखता, कोई नहीं इस बात का ध्यान। और अगर बात करें वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन की, तो उसका स्तर कितना परसेंटेज रहा? आप यकीन करोगे भाई साहब, हमारे गाँव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मेरी माताएँ बहनें जो बहुत पीड़ित है, जिन्हें बाजी भर कई बार तो जो है ना उन्हें बहुत ही कष्ट होता है, कहीं दवा नहीं ले सकते, जा नहीं सकती, खाना भी है बहुत। में कोई हॉस्पिटल, CSC या कोई OPD या बैंक की कोई व्यवस्था है? कोई बैंक हमारे गांव में नहीं है। एक बैंक वैसे ही अभी साल 6 महीने से जो वो आता है झोला ले करके, और यहाँ पहले तो वो चेक वेक बनवा लिया, अगले दिन या दूसरे तीसरे चौथे दिन वो जब आता है, जब उसकी वो बैंक मित्र है कोई, वो आता है मित्र है। और आप चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो रात को अगर बीमार तकलीफ हो जाए तो किसी के पास अगर गाड़ी है तो वो तो चला जाएगा। वो भी नियर बाई सरदना या खतौली शायद यहाँ पड़ता है? नहीं, खतौली तो हमारा बहुत दूर पड़ता है। सरदना अगर जाएंगे तो सरदना जाने के लिए भी कोई वाहन नहीं है, कई बार तो किराए पे गाड़ियाँ नहीं मिलती, वो पता लग गया। अगर आप बात करें हम परिवहन की, तो क्या सरदना से कोई यहाँ रोडवेज बसें वगैरह या कोई ऐसी सुविधा है? रोडवेज बसें यहाँ 3-4 चलती थी, अब फिलहाल एक बस चल रही है जो लगातार 20-25 साल से वो चल रही है लगभग, सुबह शाम।
सुबह शाम में, सुबह चली गई शाम को आ गई। लेकिन यहाँ कुछ एक बस चलती थी जी। वो अभी हमारा जो फरीदपुर गांव है, मोमन फरीदपुर, जहाँ के माननीय विधायक जी हैं संगीत सोम जी, वहाँ से बस आती थी, वो राजधाना और भमोरी कुसावली होती हुई बाया सरदाना। और अगर बात करें यहाँ के तालाबों की स्थिति कैसी है? तालाब एक मेरे पास में ही है गांव, इसमें इसका जो है नहीं लगभग 30 साल से इसकी सफाई तक ही नहीं हुई। कोई हाथ पानी नहीं ले सकता, कोई पशु यहाँ इसमें पानी नहीं पी सकता, शोक समंदर पड़ा हुआ। और इसे हर वर्ष कोई भी अगर प्रधान आता है ना तो पता चलता है कि भाई कागजों में तो खुद गई, इसकी सफाई होगी, मनरेगा से खुदाई करा ली, लेकिन उसका जो है कहाँ क्या हुआ, ब्लैकमेल हुआ, पैसा कहाँ गया, वो पता नहीं चलता। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आप चुनाव में हैं, आप प्रत्याशी हैं और मजबूत प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? हाँ, मेरा मुद्दा है सबसे पहले जो छत्तीस जाति के गरीब हैं, मेरे भाई बहन माता बहन हैं, मैं उनका एक एक कष्ट गली गली घूम करके, कहीं सड़क पे कूड़ा पड़ा तो कूड़े को साफ कराऊंगा, उनके कहीं किसी को रोटी नहीं मिल रही तो मैं रोटी की व्यवस्था कराऊंगा। अगर प्रयास करूँगा, शासन प्रशासन में जाऊँगा, डीएम साहब के पास जाऊँगा, आगे वहाँ से काम नहीं चला उससे आगे जाऊँगा, क्योंकि मेरे गांव का अधिकार है ये, मेरे गांव संत सेनानियों का गांव रहा। कल को अगर आप जीत के आते हैं तो सबसे पहला आप जो काम करेंगे वो क्या काम होगा? कहाँ से आप शुरुआत करेंगे अपने कार्यकाल की? मेरी शुरुआत ही सबसे पहले जो है ना, मैं सबसे पहले तो यही मांगूंगा मेरे गांव को स्मार्ट बनाया जाए। मेरे गांव में सबसे पहले कन्या गुरु डिग्री कॉलेज खोला जाए, अस्पताल बनाया जाए, बैंक बनाया जाए। जो दुखी है, जिसको कोई सुविधा नहीं मिली है, वो सुविधा दिलाई जाए। नौजवानों के लिए, जो नौजवान लड़के हैं, इनके लिए खेल का मैदान की कोई व्यवस्था आप कराएंगे? वो भी सबसे आजकल एक जो चला गांव में ओपन जिम की भी व्यवस्था की जा रही है, वो भी सबसे पहले मेरा प्रयास होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैंने अखबार में पढ़ा था, टीवी में भी देखा, उन्होंने कहा हर गांव में एक खेल की व्यवस्था, खेल का सामान दिलाया जाए। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पर बहुत जोर दे रहे हैं। गाँव में प्रधान ना करें तो बात अलग है, वो तो प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, हमें प्रतिनिधि बनाया है, हमारी जिम्मेदारी बनती है 24 घंटे में 22 घंटे, बल्कि 24 घंटे हम प्रयास करें कि हम जनता की सेवा करें, जनता में जाएं, कोई भी दुखी है, कोई किसी का दर्द है, उसको हम बांटें, उसकी सेवा करें। उसकी जो है प्रधान जी, चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे, जो आपके गाँव वाले हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपने वोटरों को, अपने गाँव वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा धन्यवाद ये करता हूँ कि आप लोग इस प्रदेश के, इस देश के लिए जो आपका ये चैनल काम कर रहा है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, और आपका मैं लाखों बार गांव की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने ये जो आपका वो चल रहा है, जो आप गांव-गांव घूम करके अपनी ये मेहनत कर रहे हैं और जनता का दुख दर्द अब हमने कहा तो वो सरकार तक जाएगा। जी बिल्कुल। और सरकार तक जाएगा। हमारे IAS IPS हुए जी, हमारा भी करते हुए बनता है कि आपकी बात तक जो है सरकार तक पहुंचाया जाए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। नहीं, मुझे तो आपका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं मैं, और करता रहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे गांव का दुख दर्द है, जो कष्ट है, जो अब तक उनसे अनभिज्ञ हैं और अपेक्षित है, जो उन्हें ये कोई लाभ नहीं मिला है, जो पूरा गांव हमारा जब देश आज़ाद हुआ, उनके कितने लोग जो हैं विधवाएँ, हमारी माता बहनें विधवाएँ हुई, और पूरा गांव जंगलों में रहा, और यहाँ तोप लगा दी गई। अंग्रेज़ों ने कहा कि पूरे गांव को उड़ा दो। ऐसे गांव को अनभिज्ञ है किसी भी उससे, आप देखिए हमारे गांव के बाईपास बने हुए गड्ढे हो रहे हैं उनमें, आप उनमें को आप बाइक लेकर नहीं चल सकते। आपने देखा होगा इंद्रजीत, इस समय देखने में यार आपकी बातों से ये लग रहा है और देखने को भी मिला है कि अगर आप प्रधान बनते तो आपको बहुत सारा कार्यभार आपके कांधों पर रहेगा, बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा विकास आपको कराना पड़ेगा। वैसा मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सौभाग्य है आप लोग ये बात मेरे से जानने को आए, और मैं अपना तन मन धन से जितना भी मेरा रात दिन जग करके अगर मौका दिया मुझे गांव वालों ने, तो मैं उनकी जो मैं सोच रहा हूं उससे भी कहीं ज़्यादा, चूँकि मुझे विश्वास है ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर के मैं साथ में रहा हूं, आज वे राज्यसभा मेंबर हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चे के, और वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पूजनीय हैं, मेरे पे आशीर्वाद रहा उनका।
अभी जो महाराज जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मैं 3-3 महीने उनके साथ रहा हूँ गोरखपुर में। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा इंद्रजीत बता मैं क्या काम आया। मैं कहा जी मेरा काम कुछ नहीं, मैं कोई ठेकेदार नहीं, कोई नौकरी नहीं करता, मैं तो केवल अपने गांव के लिए आया हूं। मेरे गांव में एक बार चलो और मेरे जो गांव में आप एक जाओगे तो उनका दिशा निर्देश हो जाएगा, उत्साहवर्धन हो जाएगा, क्षेत्र का भी हो जाएगा और गांव का भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है जिस दिन मैं यहाँ आ गए तो हमारा गांव आबाद हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है जिस दिन मैं जा करके कहूँगा, चूँकि जब ग्राम प्रधान का मुझे विधायक मिलेगा तो मैं कहूँगा पूरे गांव ने मुझे भेजा है। जी, प्रतिनिधि बन के आप गाँव वालों की तरफ से एक प्रतिनिधि बन के जाएंगे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रजीत जी, आपने कीमती वक्त दिया। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे प्रधान पद के प्रत्याशी इंद्रजीत जी, ग्राम भामोरी से, जो शहीदों का गाँव कहा जाता है, मेरठ जिले में पड़ता है।